प्रेत बंगलों का रहस्य। अजय एक नौजवान इंजीनियर था जिसे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक छोटे से पहाड़ी गांव जाना पड़ा। गांव शहर से काफी दूर था और रास्ता बेहद सुनसान। जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि वहां रहने की व्यवस्था गांव के एक पुराने बंगले में की गई थी। गांव वाले उस बंगले के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, बस इतना कहा कि उसे वहां रात को सतर्क रहना चाहिए। अजय को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सोचा कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। वह बंगलो पहुंचा, जो काफी बड़ा और भव्य था, लेकिन काफी समय से वीरान पड़ा हुआ लग रहा था। अजय ने अंदर कदम रखा और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हालांकि उसने इसे मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात शांत रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अजय को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी कभी उसे रात में दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते सुनाई देते। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है और उसे घूर रहा है। एक रात उसे अचानक जोर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह उठकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन अजय ने गांव वालों से इस बंगले के बारे में पूछताछ की। लोगों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने धीरे से बताया कि इस बंगले में पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार के सभी सदस्य एक ही रात में रहस्यमय तरीके से मारे गए थे, और तब से इस बंगले में कुछ न कुछ अजीब होता रहता है। अजय ने उन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुटा रहा, लेकिन अब उसे हर रात कुछ न कुछ अजीब अनुभव होने लगे। कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, तो कभी उसे दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देती। एक रात जब अजय सो रहा था, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत जाग गया और आवाज के पीछे गया। आवाज बंगले के नीचे बने तहखाने से आ रही थी। उसने कभी उस तहखाने में जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उस रात उसने फैसला किया कि वह सच का सामना करेगा। अजय ने जब तहखाने का दरवाजा खोला, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। तहखाने में बहुत कम रोशनी थी और चारों ओर धूल और जाले थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसे वहां किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। अचानक उसे एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वहां एक पुराना दर्पण था और उस दर्पण में अजय को अपने पीछे खड़ी एक परछाई दिखाई दी। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दर्पण में उसकी आंखों के सामने अचानक एक महिला की धुंधली छवि दिखाई दी, जो रो रही थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं, और वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय के होश उड़ गए। उसने जल्दी से तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह कहीं फंस गया है। अचानक चारों ओर से वही महिला की चीखें गूंजने लगीं। अजय ने देखा कि दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन अजय ने गांव के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने उसे बताया कि उस बंगले में रहने वाला परिवार दरअसल एक श्राप का शिकार था।
उस परिवार की महिला ने किसी काले जादू से बंगले के लोगों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसी जादू ने उसे ही निगल लिया। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा बंगले में कैद हो गई और अब वह हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है, जो बंगले में रहता है। पुजारी ने अजय को तुरंत गांव छोड़ने की सलाह दी, लेकिन अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को हल करके रहेगा। अजय ने बंगले को फिर से खंगाला। इस बार वह अपने साथ एक कैमरा लाया ताकि वह उस महिला की छवि रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही उसने तहखाने में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर वही महिला फिर से दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में दर्द और बदला साफ नजर आ रहा था। अजय ने एक आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें गूंजने लगी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। बंगले की आत्मा ने एक और शिकार कर लिया था। कहते हैं कि आज भी उस बंगले में रात के समय अजय की आवाजें सुनाई देती हैं, जो वहां से बाहर निकलने की गुहार लगाता है। लेकिन बंगले के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।